नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार के बारे में 4 बड़ी बातें आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली तो यही होने वाली है कि बाजार एक बार फिर रॉकेट की रफ्तार से भागता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट हम लोगों ने लाइफ हाई हिट कर दिया है। इनफैक्ट 4 नहीं है, 5 है। 4 बड़ी बातें, एक डेटा भी है। तो शुरुआत करते हैं रॉकेट की रफ्तार की तेजी से। पहले चारों पॉइंट बता देता हूं, इनफैक्ट 5वां पॉइंट माफ कीजिएगा, मैंने 4 ही लिखे हैं ना, 5वां भी याद आया दिमाग में तो वो 4 निकल रहा है। पहला तो तूफानी तेजी को एक बार डिस्कस करेंगे। दूसरा, आईटी स्टॉक्स में दमदार रैली थी और उसी की वजह से बाजार में तेजी थी। लेकिन ये आईटी स्टॉक में रैली क्यों थी, इसके बारे में वैसे तो मैंने दिन के दौरान डिस्कस किया था, बट एट द एंड रिकैप कर लेते हैं। केवल आईटी स्टॉक्स ही नहीं दोस्तों, 16 स्टॉक्स की लिस्ट है जिन पे आपको नजर रखनी है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा 16 के 16 नाम। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई पॉलिसी में क्या दमदार रहा जिसकी वजह से बाजार भागा, या फिर कुछ भी दमदार नहीं था, बाजार वैसे ही भागा, इसको समझेंगे। एंड चौथी चीज होने वाली है पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो बीच में बाजार के दौरान एक भाषण दिया था, लेक्चर था, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा बाजार को, जिसके बाद बाजार और तेजी से भागता हुआ दिखा, फ्रेश ऊंचाइयों पे पहुंचा। और 5वां जो डेटा होने वाला है वो डेटा होने वाला है FII-DII। इसका डेटा आज का वो कैसा दिख रहा है वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं एक करके तेजी को डिस्कस करना। सबसे पहले तो देखो, तेजी भरपूर थी और 2 दिनों में तो इतनी जोरदार तेजी हुई है, मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। निफ्टी 2% रैली करता है 470 पॉइंट ऊपर। सेंसेक्स 1600 पॉइंट रैली करता है 2% ऊपर। बैंक निफ्टी में 1% की रैली थी, मिड कैप में 1.5% की और स्मॉल कैप 2.25%। आज तो मतलब लार्ज कैप कह रहा था कि भाई साहब आज तो मैं भी कमाल करूंगा, और ये सब इसलिए हुआ। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि आईटी स्टॉक्स रैली कर रहे थे। अगर आप दिन के दौरान देखें ना तो 2% आईटी इंडेक्स ऊपर था शुरुआत में खुलते ही, और उसके बाद रैली बनती गई है, कोई डिप नहीं मारी। 3.5% ऑलमोस्ट भागा है आज आईटी इंडेक्स, और डे हाई के पास ही बंद हुआ है। मैंने दिन में एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आपको लग रहा है आईटी इंडेक्स बहुत चल गया, तो अभी भी अपने लाइफ हाई से 4000 पॉइंट से ज्यादा दूर है दोस्तों। अभी तो यहां तेजी शुरू हुई है। अभी आईटी इंडेक्स क्यों चला, आईटी स्टॉक्स क्यों चले हैं? कल याद होगा हमने एक वीडियो कवर करी थी, ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक 5 साल बाद रेट कट। अब रेट कट होने से ऑब्वियस है कि कंट्री में ग्रोथ आएगी, और ग्रोथ तो वहीं आएगी ना जो कंपनी वहां पे काम कर रही है। अगर कंट्री में ग्रोथ है तो ग्रोथ कंपनियों में आएगी, तभी तो कंट्री में ग्रोथ आएगी। तो कंपनियां जो वहां काम कर रही हैं उनका कामकाज बढ़ेगा। तो भारत की 16 ऐसी कंपनियां हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, जो यूरोप या यूके में बड़ा कारोबार करती हैं, और ये टूटी भी इसीलिए थी क्योंकि इनका कारोबार वहां था। एक बार यूएस और रेट कट कर देना तो इन कंपनियों के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। यूरोप, यूएस और यूके तीनों में दमदार रैली बनेगी फिर, और फिर ये कंपनियां धमाका करेंगी। आईटी में मास्टेक जो कि 62% रेवेन्यू यूके यूरोप से करता है, सोचो इसका तो बड़ा काम अब खुलेगा धीरे धीरे। सेकंड है टाटा एलेक्साई, 36% का रेवेन्यू आता है इसका यूके यूरोप से। थर्ड है कोफोर्ज, 35% का इनका भी आता है। एंड फोर्थ है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, 35% इनका भी है। टीसीएस है 31.5%, एचसीएल टेक है 26.5%, टेक महिंद्रा है 25%। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, 3 फार्मा कंपनी भी नोट कीजिए। डीवीज लैब है 40%, न्यूलैंड लैब है 33%, ऑरबिंदो फार्मा है 30%। कुछ ऑटो कंपनी भी हैं, नोट कीजिए। बालकृष्णा इंडस्ट्री 45%, मदरसन सुमी 36%, भारत फोर्ज 35%, इगारशी मोटर 34%, अपोलो टायर 28% एंड टाटा मोटर्स 26%। तो ये कंपनियां हैं टोटल 16 जिनको आपको रडार पे रखना है। बढ़ते आगे थर्ड पॉइंट की तरफ। आरबीआई पॉलिसी। दोस्तों पॉलिसी में कुछ नेगेटिव नहीं था, कुछ पॉजिटिव नहीं था। पॉजिटिव ढूंढोगे तो 2 चीजें मिलेंगी। पहला, लास्ट पॉलिसी में केवल एक सदस्य टीम में से ऐसा था जो कह रहा था भैया रेट कट होना चाहिए, और इस पॉलिसी में 2 लोग थे। जैसे ही 3 का आंकड़ा आएगा पॉलिसी में रेट कट कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो एक तो ये पॉजिटिव था, हालांकि अभी नहीं हुआ क्योंकि 6 में से 2 ही पॉजिटिव थे, 4 अभी भी नहीं थे, तो वो अनचेंज्ड रहा। लेकिन 2 हो गए, एक का व्यू और बन रहा है कि भैया कट करना चाहिए अब, तो ये अच्छी चीज थी। अगर दूसरी अच्छी चीज की बात करें तो ये था कि सारे के सारे अनुमानों में बढ़ोतरी करी है। फॉर एग्जाम्पल Q1 में जो जीडीपी डेटा है, पहले अनुमान 7% का था, अभी उसे 7.2 कर दिया Q2 के लिए। इसी तरीके से अगले क्वार्टर Q3 में भी और Q4 में भी टारगेट को बढ़ाया है।
तो ये पॉजिटिव है। अगर आप कुछ नेगेटिव ढूंढे और उस नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखना चाहें तो वो ये है कि FY25 के लिए जीडीपी का अनुमान 7.2% का रखा गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने, लेकिन FY24 में 8.2% की ग्रोथ ऑलरेडी है, यानी कि आपका जो अनुमान है वो 1% नीचे का है। दैट मीन्स ग्रोथ रुक रही है, तो आप शायद रेट कट कर दो, तो ये पॉजिटिव आ गया नेगेटिव में भी। अब बढ़ते हैं अगले चौथे, पीएम प्रधानमंत्री जी का जो आज भाषण था उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो मेरे 10 साल के कार्यकाल में मैंने किया वो ट्रेलर था, अब हमारे पास तेजी के लिए मतलब और तेजी से ग्रोथ आएगी। हमने बहुत बड़ा ड्रीम बना रखा है भारत को आगे ले जाने का, ब्लूप्रिंट तैयार है और उसके बारे में मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने क्लियर कर दिया 9 तारीख को उन्होंने उस समय तो 6 बजे के करीब बोला था, बट अभी यहां पे न्यू फ्रेश अपडेट आ रही है, 7:30 राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो ये एक और पॉजिटिव लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये डेटा ड्रिवन चीज है, वो है FIDIS का डेटा। आज का FIDIS का डेटा कैसा रहा वो मैंने 7:30 बोला, माफ कीजिएगा, 7:15 पे 7:15 पे राष्ट्रपति भवन में वो शपथ लेंगे। आज FIIs भी खरीद कर गए हैं दोस्तों, बट आज DIIs ने बेचा है, तो इनका डेटा एक तरफा नहीं हो रहा है, ये कब होगा पता नहीं, बट बाजार भाग रहा है इतना पता है। 4391 करोड़ की कैश में FIIs ने बाइंग करी और DIIs की बात करें तो 1290 करोड़ की बाइंग इन्होंने करी। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।